नमस्कार दोस्तों, मेडिटेट विद इनर सेल्फ के आज के हमारे मिरर वर्क के चैप्टर नंबर 21 में आप सभी का मैं जिग्ना ठक्कर मुंबई थाने से हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए सबसे पहले हम चैप्टर को समझेंगे, रीड करेंगे कि उसमें हमें लेखिका क्या बताना चाहती है। फिर हम आगे मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। 21वां दिन, स्वयं को अब प्रेम करना। मिरर वर्क के माध्यम से आप जान लेते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही उत्तम है, और यह भी कि स्वयं को प्रेम करने से हर समस्या हल हो जाती है। बधाई हो प्रियजनों, आज आपके 21 दिवसीय मिरर वर्क अभियान का अंतिम दिन है। ये आपके जीवन के सबसे बड़े खजानों में से एक के निकट ले आया है, अपने आप को प्रेम करने के उपहार के निकट। मैं जानती हूँ यह सफर आसान नहीं था। रास्ते में आपको कुछ ठोकरें और रुकावटें मिली, लेकिन आपने उन्हें पार कर लिया। मुझे आप पर बहुत गर्व है। इस पूरे सफर के दौरान आपने अपने मिरर वर्क का उपयोग अपनी सेल्फ टॉक यानी कि स्वयं से बातचीत की जांच करने, अपने भीतरी आलोचक को शांत करने, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई उन्हें माफ करने, पुराने डरों को भुला देने और पुरानी मान्यताओं एवं नकारात्मक विचारों के पैटर्न्स को मुक्त करने में मदद करने के लिए किया। ऐसे करने में आपने अपने अंदर खजाने का एक भंडार खोल लिया है। मेरी आपके लिए कामना है कि आप हमेशा याद रखें कि एक चीज है जो हर समस्या का उपचार कर देती है, और वो है आपका स्वयं से प्रेम करना। जब आप प्रतिदिन स्वयं को और अधिक प्रेम करने लगेंगे तो आपका जीवन आश्चर्यजनक रूप से बेहतर हो जाएगा। आप स्वयं से भी बेहतर महसूस करेंगे। आपको वह नौकरी मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। आपको जितने धन की आवश्यकता है वह आपको मिल जाएगा। आपके संबंधों में सुधार आएगा। नकारात्मक संबंध दूर हो जाएंगे और नए संबंध बनने लगेंगे। हालांकि आपने यह कोर्स पूरा कर लिया है, लेकिन आपका मिरर वर्क अभी शुरू हुआ है। ये ऐसी चीज है जिसका अभ्यास आपको प्रतिदिन करना होगा। इस बात की पूरी संभावना है कि आपको रास्ते में आगे जाकर और रुकावटें मिलेंगी और शायद कुछ घुमाव भी, लेकिन आप उनके लिए तैयार होंगे। आप स्वयं को संभाल लेंगे, अपने आईने में देखेंगे और स्वयं को याद दिलाएंगे कि आप प्रेम पाने के अधिकारी हैं। आप जैसे हैं उत्तम हैं। आप जीवन में सभी अच्छी चीजें पाने के अधिकारी हैं। आप चमत्कारों के लिए एक चुंबक हैं। अपने आईने को साथ लेकर चले, उसमें उसमें से आपको देख रहे सुंदर व्यक्ति को याद दिलाते रहें कि आप उसे पूरे दिल से प्रेम करते हैं। आइए अफर्म करें, जब मैं स्वयं के प्रति और अपने मिलने वाले सभी लोगों के प्रति प्रेम जताता हूँ तो प्रेम सीधे लौटकर मेरे पास आता है। अपने आफ्टर वर्ल्ड वर्ड में मैं आपके लिए 12 तरीकों की एक सूची छोड़ रही हूँ जिनसे आप अब स्वयं को प्रेम कर सकते हैं। उन्हें उस अच्छे काम की यादगार समझ ले जो आपने पिछले 3 सप्ताह में किया है, और याद रखें, मैं आपको प्रेम करती हूँ। आपके 21वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास नंबर 1, आईने के पास जाएं और और उसमें दिखाई दे रहे सुंदर व्यक्ति की ओर देखें। अपनी बाहें उठाएं और स्वयं को यह कोर्स पूरा करने के लिए जोरदार बधाई दें। ये अफर्मेशंस बोले, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ प्रिय, मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ। तुमने कर दिखाया, तुमने यह कोर्स पूरा कर लिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम जो काम करने की ठान लो वह कर सकती हो। नंबर 2, जितना काम आपने किया है उसके लिए आभार व्यक्त करने का समय निकालें। ये अफर्मेशंस बोले, मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहने के लिए शुक्रिया, मैं तुम्हें सच में प्रेम करती हूँ। नंबर 3, अपना मिरर वर्क गेम जारी रखने का संकल्प ले। कहें, मैं तुमसे कल मिलूंगी मेरे प्रिय, हम उन दूसरे क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे जिन्हें हम बदलना चाहते हैं। मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, तुम प्रेम करने योग्य हो, तुम सिर्फ सर्वश्रेष्ठ पाने के अधिकारी हो। शक्ति आपके अंदर है।
आपका 21वें दिन का दैनिकी अभ्यास। नंबर 1, कोर्स के आरंभ से अपनी दैनिकी की समीक्षा करें। प्रत्येक पाठ को अच्छी तरह देखें और स्वयं को अपने किए काम के लिए बधाई दें। नंबर 2, उन क्षेत्रों के बारे में लिखें जिनमें आपने सर्वाधिक प्रगति की है। कुछ मुश्किल क्षेत्रों के बारे में भी लिखें जहां और काम किए जाने की आवश्यकता है। नंबर 3, पीछे जाकर उन पाठों को दोहराएं जहां आपको अपने आईने से और मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस हो रही है। नंबर 4, यदि आप चाहें तो इस कोर्स के बारे में अपने विचार मेरे फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं। नंबर 5, अब जाकर अपनी भीतरी बच्चे के साथ खेलें। 21वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट। हम सब सामंजस्यपूर्ण समग्रता के हिस्से हैं। याद रखें, आप दुनिया भर के लोगों के एक समुदाय का हिस्सा है जो इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सब इस समय एक साथ आए हैं क्योंकि हमें एक दूसरे से कुछ सीखने की आवश्यकता है। हमारे लिए स्वयं को प्रेम करने की दिशा में काम करना सुरक्षित है ताकि हम इस अनुभव से लाभ प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। हमने अपने संबंधों में और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामंजस्य पैदा करने के लिए एक साथ काम करने का चुनाव किया है। दैवीय सही कर्म दिन के प्रत्येक पल हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। हम सही समय पर सही शब्द बोलते हैं और हर समय सही रास्ते का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सामंजस्यपूर्ण समग्रता का हिस्सा है। जब हम खुशी खुशी एक साथ काम करते हैं तो ऊर्जाओं का एक दिव्य सम्मिश्रण उत्पन्न होता है जो उत्पादक और संतोषप्रद तरीकों से एक दूसरे का समर्थन और प्रोत्साहन देता है। हम स्वस्थ, प्रसन्न, प्रेम से भरे, आनंदपूर्ण, सहायक लोग हैं जो स्वयं के और एक दूसरे के साथ शांति महसूस करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेडिटेशन की ओर। सभी लोग मेडिटेशन पोस्चर में आ जाएं। उंगलियों को एक दूसरे में फंसाना है और गोद में रखना है। पैरों को आलती पालती मार कर बैठना है। आंखों को कोमलता से बंद करना है। अगर चश्मे पहने हैं तो आप चश्मों को उतार दीजिए। पिछले 21 दिनों में हमने अनेक विषयों को छुआ है। हमने नकारात्मक चीजों और सकारात्मक चीजों के बारे में बात की है। हमने डर और निराशाओं के बारे में बात की है। हम में से कई लोगों को अभी भी स्वयं का ध्यान रखने के लिए स्वयं पर भरोसा नहीं है और हम स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। फिर भी हम पिछले कुछ समय से अपने ऊपर काम कर रहे हैं और अपने जीवन में बदलाव आते देख रहे हैं। हमारे अतीत की कई समस्याएं अब समस्या नहीं रही। यह सब रातों रात नहीं बदलता, लेकिन यदि हम दृढ़ता के साथ और निरंतर लगे रहते हैं तो सकारात्मक चीजें निश्चित रूप से होती है। तो चलिए, हमारे पास जो ऊर्जा है और जो प्रेम है उसे दूसरों के साथ बांट ले। इस बात को जान ले कि जब हम अपने दिल से देते हैं तो हमें दूसरों से दिल से प्राप्त भी होता है। गहरी सांस ले। सांसों को छोड़ते हुए अपने आप को रिलैक्स कर दें।
आइए अपने दिलों को खोल दें ताकि हम उसमें सबको प्यार, समर्थन और परवाह के साथ ले सके। आइए उस प्रेम को सड़क पर रहने वाले लोगों के पास भेज दें जिनके पास न घर है, न ही जाने के लिए कोई जगह। आइए हम अपने प्रेम को उनके साथ बांट लें जो नाराज हैं, डरे हुए हैं या कष्ट में हैं। आइए हम उन लोगों को अपना प्रेम भेजें जो इस ग्रह को छोड़कर जाने की प्रक्रिया में है या जा चुके हैं। आइए हम अपना प्रेम सबके साथ बांटें, चाहे वे उसे स्वीकार करें या ना करें। आइए हम संपूर्ण ग्रह को अपने दिलों में जगह दे दें, पशु पक्षियों को, वनस्पति को और सभी मनुष्य को, उन लोगों को भी जिनसे हम नाराज या निराश है, उन लोगों को जो हमारे अनुसार काम नहीं करते और उन लोगों को जो तथाकथित पाप की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। आइए उन्हें भी अपने दिलों में जगह दे दें ताकि उन्हें एक सुरक्षा की भावना मिले और वे जानने की शुरुआत करें कि वास्तव में वे कौन हैं। संपूर्ण ग्रह में शांति फैलते देखें। जान ले कि इस समय आप उस शांति में योगदान दे रहे हैं। इस बात की खुशी मनाएं कि आप में मदद करने के लिए कुछ सकारात्मक करने की योग्यता है। इस बात को स्वीकार करें कि आप कितने अद्भुत हैं। जान ले कि आपके लिए सत्य है और ऐसा ही है। जब भी आप तैयार हो अपने दोनों हथेलियों को आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1 0। प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएं। अपने आप को हक करके थैंक यू कहें। दोनों हाथों से क्लैप करके सारी एनर्जीज को वातावरण में फैलने दें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं आपको आज के असाइनमेंट के नोट्स दिखा देती हूँ जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिरर वर्क डे नंबर 21, लविंग योर सेल्फ नाउ। अपने आप को अब प्यार करना।
मिरर वर्क के 3 पॉइंट्स है, जर्नलिंग के 2 पॉइंट्स है, नीचे आपका हार्ट थॉट दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर ये है लविंग योर सेल्फ अफर्मेशन, एक ही अफर्मेशन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये है 12 तरीके जिससे आपको सहायता मिलेगी अपने आप को प्यार करने में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। डे नंबर 21 का भी मैं आपको स्लाइड दिखा देती हूँ, 20 का भी मैं आपको स्लाइड दिखा देती हूँ जो दिखाने का रह गया था। सो बच्चों को मिरर वर्क कैसे सिखाएं, मिरर वर्क, जर्नलिंग एंड हार्ट थॉट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टीचिंग मिरर वर्क टू चिल्ड्रन अफर्मेशंस, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आप मेरे लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर और नाम जरूर से छोड़ें ताकि मैं आपको मेरे लाइव क्लासेस की लिंक शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।